तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, मैं आपको ठीक एक बढ़िया बेस अगर आप मजबूत करके चलते हो तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भगोगे तो शॉर्ट ट्रैक कोई भी हो हमेशा खतरनाक ही होता है। तो अब इसमें लेके चलूंगा मैं आपको ठीक ठाक। तो सबसे पहले आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जिसका लाइक डिनोमिनेटर होते हैं उन्हें मैं ऐड भी आसानी से कर सकता हूं, असेंडिंग ऑर्डर आसानी से निकाल सकता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकता हूं। सबसे पहली बात आती है आपकी लाइक की। तो नीचे आपके डिनोमिनेटर अगर लाइक होते हैं तो अब इसके डिनोमिनेटर तो लाइक नहीं है। अब मान लीजिए अगर फ्रैक्शन होती है आपके पास 5/8 एंड 6/8, तो इस फ्रैक्शन को अगर मुझे ऐड करना होता तो इसको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल आपको ये कॉमन लेना था नीचे वाला और ऊपर वाला ऐड करना था। लेकिन ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी लाइक है। तो क्योंकि हमें कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका हमें डिनोमिनेटर का लाइक होता है तो उसे हमें ऐड करने में आसानी होती है। केवल हमें न्यूमरेटर ऐड करने होते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन लेना होता है। लेकिन लाइक नहीं होता है तब भी हमें लाइक ही बनाना पड़ेगा, तभी हम उसे ऐड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। मान लीजिए अगर अब ये फ्रैक्शन तो हमने ऐड कर दी, लेकिन इसके अलावा अगर ये फ्रैक्शन है आपके पास और इस फ्रैक्शन में आपको जो डिनोमिनेटर वो लाइक डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? लाइक डिनोमिनेटर बनाने होंगे। और लाइक डिनोमिनेटर बनाने का प्रोसेस क्या है? लाइक डिनोमिनेटर बनाने का प्रोसेस है कि आप सबसे पहले एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, तो इनका एलसीएम आएगा 40। अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो मुझे आई होप मुझे नहीं बताना पड़े कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब इनका मुझे क्या नाम है, इसका अगर मुझे निकालना हो, हल करना हो, ऐड फ्रैक्शन करनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? 8 का डिवाइड दूंगा 40 में, तो 40 में अगर 8 डिवाइड दूंगा तो 5 टाइम जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं ऊपर। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। इसी चीज को मुझे करना है। तो देखिए 8 का डिवाइड 40 में दिया तो 5 टाइम गया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 5 5 जा 25 हो गया, प्लस 10 का डिवाइड अगर मैं 40 में करूंगा तो 10 का डिवाइड 40 में कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा, और 4 का मल्टीपल ऊपर करूंगा तो 4 3 जा 12। अब नीचे मुझे डिनोमिनेटर में लिखना होगा एलसीएम यानी 40, और इसे मैं ऐड कर दूंगा यानी ये हो जाएगा आपका 37। तो 37/40 आपकी जो प्रॉपर फ्रैक्शन वो आपकी कन्वर्ट होकर के आएगी। और इसे अब चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर मिक्स फ्रैक्शन होती या सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, लेकिन अभी चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मैं किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका नॉर्मली आंसर आएगा 37/40 और ये आपकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरीके से मैं नॉर्मल हल कर सकता हूं। अब हल चूंकि ये दो फ्रैक्शन है, इसकी आपने बहुत सी ट्रिक ऐसी देखी होंगी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वो ऐड करके आपको दे देगा, और करने के बाद आंसर भी सेम आ जाता है। तो कई बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कि ये करने के बाद आंसर सेम आ रहा है, सेम ही तो यार वो ट्रिक आसान है उससे कर लेंगे। लेकिन आगे चल के जब आप डिफीट खाते हो तब आपको समझ में आता है कि ये चीज है रॉन्ग है, इस वे से आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन इस तरीके से आती हैं और प्राइम नंबर्स भी आते हैं या प्राइम नंबर्स नहीं आते, कंपोजिट आते हैं, को प्राइम्स आते हैं, तो उस तरीके से मैं इनको ऐड कर सकता हूं। सबसे पहले मैं इसके लिए लूंगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद मुझे डिनोमिनेटर से डिवाइड देना होगा, फिर मुझे मल्टीपल करना होगा न्यूमरेटर में, फिर मैं आसानी से इसे ऐड कर सकता हूं। तो किन्हीं मैं दो फ्रैक्शंस का आंसर लिया है तो इसका आंसर आएगा 37/40। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कर सकता हूं, फिलहाल जो दो हो। नेक्स्ट में अगर इसकी 3 फ्रैक्शंस आते हैं उसको मैं कैसे कर सकता हूं, यानी जो होल नंबर अलग से होता है उसे कैसे कर सकता हूं, या फिर उसके लिए अगर होल नंबर्स नहीं होता है मिक्स फ्रैक्शन होती है तो उसे मैं कैसे ऐड कर सकता हूं। ये चीज अब मैं इसमें नेक्स्ट फ्रैक्शन में आपको बता के चलूंगा। चलिए इसका मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें 3 फ्रैक्शन हो, होल नंबर्स हो, उसे मैं कैसे ऐड कर सकता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 4 2/7 एंड 1 1/14 एंड 2 1/21, तीनों ही फ्रैक्शंस आपकी मिक्स फ्रैक्शन है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट, पहले मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और उसके बाद मैं इसे ऐड करूंगा। तो मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। चूंकि मैं कभी भी एक मिक्स फ्रैक्शन को ऐड नहीं कर सकता, मिक्स फ्रैक्शन को किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकता। पहले मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसे हल करूंगा। यानी सबसे पहले मैं इसका इम्प्रॉपर कन्वर्ट करूंगा। और इम्प्रॉपर कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, किसी मिक्स फ्रैक्शन को अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले जो आपके डिनोमिनेटर दे रखे हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से और न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। यानी इसका आंसर आएगा 7 4 28, 28 प्लस 2 कितना होता है 30/7 प्लस 14 1 14 प्लस 1 यानी 15/14 एंड अगेन 21 2 42, 42 प्लस 1 43/21।
तो ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन करके आ गई। अब मुझे इसे हल करना होगा, तो हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है वो लायक्स होने चाहिए, लायक डिनोमिनेटर होने चाहिए। अगर वो लायक डिनोमिनेटर नहीं है तो आप उसे ऐड एज यूं ही नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने आपको 2 फ्रैक्शंस का पहले एग्जांपल दे दिया है। अगर इस प्रोसेस से आप करते हो तो आगे दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब इसमें आपको ऐड करने के लिए सबसे पहला काम करना है एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर लायक बनाना है, यानी डिनोमिनेटर आपके सेम बन जाने चाहिए। तो सेम बनाने के लिए मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा इसका 42। अब आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है एलसीएम में और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में, यानी 7 का डिवाइड दूंगा तो 6 टाइम जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 180। अगेन 14 का दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, 15 3 जा 45। अगेन 21 का दूंगा तो 2 टाइम जाएगा तो 43 2 जा 86। नीचे मैं एलसीएम ले लूंगा यानी 42 और इसे मैं ऐड कर दूंगा तो 5 6 11 1 8 1 9 9 4 13 13 और 8 21 2 1 2 3, तो ये होगा 311/42। अब चूंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आई है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा मिक्स में, क्योंकि हमने जो पहले फ्रैक्शंस लिए हैं वो मिक्स लिए हैं। अगर मुझे आंसर इसका देना है प्रॉपर्ली तो इसे मिक्स में ही लाना होगा। तो इसका मैं डिवाइड दूंगा डिनोमिनेटर से 311 इसमें, तो ये 7 टाइम जाएगा तो 42 7 जा 17 2 जा 294। इसे मैं माइनस करूंगा तो यहाँ बचेगा 7 1 17। तो ये तो आपका आ जाएगा होल नंबर पे यानी 7, और ये जो रिमाइंडर लेफ्ट हुआ है आ जाएगा आपके न्यूमरेटर पे, और ये आपके आ जाएगा डिनोमिनेटर पे 42, यानी इसका आंसर आएगा 7 होल नंबर 17/42। इस तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शंस का ऐड कर सकता हूं, चाहे वो 2 फ्रैक्शन है, 3 है, होल नंबर है या खाली होल नंबर है और मिक्स फ्रैक्शन है। अगर ऐसी फ्रैक्शंस आती हैं तो पहले आपको क्या काम करना है, उन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आपको उसे ऐड करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।